गुड मॉर्निंग बच्चों, बैठो। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग नहीं बोलोगे टीचर को? पता नहीं मैं कैसे चिपक गया। चिंटू उठ। अरे चिंटू, क्लास के सभी बच्चे खड़े हुए थे और तुम अभी तक बैठे हुए हो। ये क्या बदतमीजी है चिंटू? सर ये बदतमीजी नहीं है, पता नहीं मैं कैसे अपनी सीट से चिपक चुका हूँ। बालवीर इतनी मुसीबत में है और यहाँ विवान इससे शरारत सूझ रही है। चिंटू स्टैंड अप राइट नाउ। सर मैं नहीं उठ पा रहा हूँ। ओह नो, मस्ती परी वापस आ गई। नीचे उतरो। सॉरी सर। पूरी क्लास को बेवजह डिस्टर्ब करने के लिए मैं तुम्हारे 2 पॉइंट्स और काट रहा हूँ। तो चिंटू के तो इतने सारे पॉइंट्स कट गए हैं, तो क्या विवान हमारा नया हेड बॉय बनेगा? अभी विवान के पॉइंट्स ज्यादा हैं, लेकिन हमारे पास एक कंपटीशन है, डिबेट कंपटीशन। जो उसका विनर होगा उसको 10 पॉइंट्स मिलेंगे। विवान, तुम चिंटू को परेशान क्यों कर रहे हो? अरे मस्ती परी, हीरो आकर विलन को परेशान नहीं करेगा तो जीतेगा कैसे? हीरो और विलन से याद आया, पार्टनर और थिमनासा की कोई नई न्यूज़। तो का गेम बिगाड़ने के लिए मस्ती परी को खिसकाना पड़ेगा। अरे मस्ती परी, वो देखो वहाँ कुछ है। क्या देखा तुमने वहाँ? मुझे लगा अभी अभी तिमनासा वहाँ से गई है। क्या? हाँ। जैसा कि सभी जानते हैं कि आज हमारा डिबेट कंपटीशन है और उस कंपटीशन का टॉपिक है मैं हेड बॉय बनने के लायक क्यों हूँ। और सबसे पहले हमारे पास आ रहे हैं चिंटू, जिन्होंने कुछ लिखा हुआ है और अपना लिखा हुआ वो खुद सुनाएंगे। आ जाओ चिंटू। आदरणीय शिक्षक महोदय और मेरे प्यारे मित्रों। गोपू, ये संस्कृत में क्यों बोल रहा है? ये संस्कृत नहीं, हिंदी है सुतली। आज मैं दिल खोल के वो बोलूंगा जो मैंने सच सच लिखा है। चिंटू के ऐसे में होगी फेर बदल, हो जाए स्पीच चल चल। मैं हेड बॉय बनने के लायक इसलिए हूँ क्योंकि मैं अपने स्कूल को साफ सुथरा नहीं रखता हूँ। मैं अपना होमवर्क पूरा नहीं करता हूँ और मैं अपनी टीचर्स की रिस्पेक्ट नहीं करता हूँ। सर ये मैंने नहीं लिखा है, ये नहीं अपने आप आ रहा है। चिंटू, ये हैंडराइटिंग तुम्हारी ही है ना? हाँ हाँ सर। मैं अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट नहीं करता हूँ। इस स्कूल के टीचर्स को पढ़ाना नहीं आता है, खासकर हमारे क्लास टीचर मिस्टर सिंह को, जिन्हें स्कूल के बच्चे पसंद नहीं करते हैं। सर ये मैंने नहीं लिखा है। विवान, मुझे तो वहाँ तिमनासा या कोई भी दिखाई नहीं दिया है। अरे मस्ती बरी, तिमनासा को छोड़ो, उधर देखो, चिट्टू का गेम फिनिश। चिंटू, तुमने दिल खोलकर जो कुछ लिखा, जो कुछ पढ़ा, उसी तरह उसको देखकर मैं भी दिल खोलकर तुम्हारे पॉइंट्स काटूंगा। कंपटीशन के 10 पॉइंट्स हैं, लेकिन मैं तुम्हारे 15 पॉइंट्स काटूंगा। सॉरी सर। अब सॉरी से काम नहीं चलेगा। इस क्लास का हेड बॉय विवान को चुन लिया गया है। कांग्रेट्स नहीं बोलोगी मुझे? अरे पूरी क्लास मेरे लिए तालियां बजा रहा है। विवान, तुम्हें क्या पता वहाँ ऊपर कितनी बड़ी समस्या आ पड़ी है। बस बालवीर जल्द ही उसका हल निकालने में कामयाब हो जाए। अगर इस जिन को आज मैं ना रोकती काल परी, तो ये पूरा काल लोक तबाह कर देता। लेकिन अब इसकी सारी ताकत मेरी मुट्ठी में है।
ये वही करेगा जो मैं इससे कहूंगी। जाओ और जाकर वो दरवाजा खोलो, जिससे तुम्हारी भय रानी की शक्तियां और बढ़ जाएं। ये मेरा हुक्म है। परियो, इससे पहले कि ये दरवाजा खोले हमें इसे रोकना होगा। कोई जरूरत नहीं है इसके ऊपर हमला करने की। ये जिन खुद इसको संभाल सकता है। इसमें इतनी ताकत है कि बालवीर और परियों को मसल के रख देगा। हमें उसे मदद करनी होगी। हाँ। मुझे जिनसे कोई घिन नहीं आ रहा। शाबाश।
ये है वो भूतकाल मणि। अब होगा भूतकाल पर भी मेरा राज। अब देर किस बात की है तिमनासा? इससे पहले कि बालवीर फिर से आ जाए, इस भूतकाल मणि को महात्रिकाल सिंहासन पर स्थापित कर दो। परियो, पता नहीं तिमनासा को क्या हासिल होगा, लेकिन हमें उसे वो मणि सिंहासन पर लगाने से रोकना होगा। लेकिन हम उससे करीब कैसे पहुंचेंगे? मैं अपनी शक्ति से हम सबको हवा की तरह नजरों से उछल कर देती हूँ। कुछ कीजिए ना। चिंता मत करो, अब तिमनासा और भी ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी है। अब बालवीर और परियां उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। काल लोक में आके तुम काल लोक की भैरानी को हरा दोगे, ऐसा सोच भी कैसे लिया तुम दोनों ने? तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। इस बार तुम्हारी शक्तियां छीन के तुम्हें मिट्टी में ही मिला देती हूँ। बालवीर, बालवीर कुछ करो, नहीं तो पानी परी नहीं बच पाएगी। पानी परी और वायु परी को बचाने का यही एक रास्ता था। तुमने बिल्कुल सही किया बालवीर।
कभी कभी आगे बढ़ पाने के लिए पीछे हटना पड़ता है। बालवीर, पानी परी की प्राण ज्योत बहुत कमजोर पड़ रही है। हम सबको मिलकर अपनी प्राण शक्ति का कुछ हिस्सा पानी परी को देना होगा। शौर्य, मैंने जो काललोक में देखा उसके हिसाब से तिम्नासा उस जिन की मदद से महासिंहासन के लिए तीसरी मणि हासिल करना चाहती है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि महात्रिकाल सिंहासन से आखिर तिम्नासा को मिलेगा क्या। महासिंहासन पर बैठने के बाद तिम्नासा तीनों काल की रानी बन जाएगी, उसकी शक्ति अनंत हो जाएगी और उसे कोई भी कभी भी नहीं हरा सकेगा। वर्तमान मणि हासिल करने के लिए तिम्नासा ने अचूक अस्त्र चलाया। भूतकाल मणि के लिए वो अतीत में गई, तो क्या भविष्य मणि को हासिल करने के लिए वो भविष्य में जाएगी? इस सवाल का जवाब जानने के लिए मुझे ध्यान योग में बैठना होगा। चिंता मत करो परियो, मैं भी अपनी प्राण ज्योत देता हूं। मुझे लगता है विवान और मस्ती परी को धरती से बुला लेना चाहिए। विवान, मुझे अभी अभी वीरलोक से खबर मिली है, पानी परी की जान खतरे में है। क्या? ये सब आपको किसने बताया मस्ती परी? लेकिन ये सब हुआ कैसे? तिम्नासा की वजह से। पार्टनर तो ठीक है ना? उसे भी बहुत ज्यादा चोट आई है। पार्टनर वहाँ पानी परी की जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल रहा है, और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? और मैं चाहता हूँ कि हमारा नया हेड बॉय आप सभी के सामने आए। विवान, कम। लेकिन एक्चुअली मैं इस क्लास का हेड बॉय बनने के लायक नहीं हूँ। क्योंकि अब मुझे अक्ल आ गई है कि रियल लीडर वो होता है जो दूसरों के लिए अपनी जान भी दे दे। बालवीर को ये जरूर देखना चाहिए कि उसका शिष्य किस तरह अपने गुरु से सीखे सबक को अपनी जिंदगी में अपना रहा है। असली हेड बॉय, असली चीफ, असली कैप्टन तो वो होता है जो खुद चोट खाकर भी दूसरे लोगों को चोट खाने से बचाता है। लेकिन मैंने तो हेड बॉय बनने के लिए चिंटू को ही चोट पहुंचा दी। अरे वन, लेकिन चिंटू ने भी तो तेरे शर्ट पे इंक डाली थी ना। लेकिन कोपू, बुराई का जवाब बुराई नहीं होता है, इसलिए मैं हेड बॉय बनने के लायक नहीं हूँ। भूतकाल और वर्तमान काल की मणियां तो मेरे पास आ गई, अब बस भविष्य की मणि बची है। भैरानी, अरे अपनी नई नई शक्तियों का थोड़ा प्रदर्शन तो करके दिखाइए। वाह बहरानी, अरे तौबा तौबा, अब तो बहरानी चाहे किसी का भी शिकार कर सकती है और उस बालवीर को तो ऐसे ऐसे मक्खी की तरह मसल सकती है। लेकिन भैरानी, वो जिनू जिन तो पीछे कुमकरी की तरह सो गया है, अब वो आपकी बात कैसे मानेगा?
फिक्र मत करो तौबा तौबा। इस जिन की पीठ में जब तक वो खंजर रहेगा, वो पालतू जानवर से भी ज्यादा मेरा वफादार बन के रहेगा। अब बस मुझे वो भविष्यमणि चाहिए। पर भैरानी, वो जिन महाशय तो खर्राटे मारकर सो रहे हैं, फिर वो कैसे मिलेगी भविष्यमणि? वो मणि भी मुझे ये जिन ही ला कर देगा। जीनो जिन, तुम्हारी भैरानी का हुक्म है कि मुझे वो भविष्यमणि ला कर दो।